नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, डी एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q। आप देख सकते हो कि D की वैल्यू किसके बराबर है? D की वैल्यू किसके बराबर है? Q के बराबर है। एंगल R इक्वल टू एंगल E, एंगल R किसके बराबर है बच्चों? एंगल किसके बराबर है? तो आपको बताना है विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, या इंपॉर्टेंट क्या है? नॉट ट्रू। तो अभी पहले इसको हम क्या करना पड़ेगा? विल जस्ट ड्रॉ फिगर। फिगर ड्रॉ करते समय हम ध्यान देंगे कि जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। DEF मैंने लिखा, D करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? जहां पर D है वहां पर मैं क्या करूंगा? D किसके बराबर है बच्चों? जहां पर D है वहां पर मैं लिखूंगा Q। जहां पर R है, जहां पर E है वहां पर मैं लिखूंगा R। तो बचा क्या यहां पर? बचा क्या यहां पर? P। इस समय कुछ और दिया है, मगर ट्रायंगल का नाम दिया है देते समय, मगर लिखते समय क्या दिया उन्होंने? ऐसे दिया है। थोड़ा सा सावधान यहां रहो। तो अब वो क्या पूछता है? D/QR। देखो तो थोड़ा, D/QR इज इक्वल टू DF/PQ है क्या रे? DF/PQ सही है, सही। EF/RP कहां पर है बच्चों? EF/RP सही है, इज इक्वल टू D/QR। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा EF/PR, तीसरा है EF/PR ओके, इज इक्वल टू DF/QP। सही है क्या? ये सही है, DF/QP। इज इट राइट? ओके फाइन। तो गलती कौन सा हो रहा है? लेट अस सी। ओके, D/PQ, D/PQ, हां D/PQ। D बाय क्या आना चाहिए था? तो यहां पर उन्होंने गलत दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल LMN and triangle ABC are shown in the figure given below. The length of the side AC is, AC का लेंथ कितना होगा बच्चों? देखो M corresponds to B, यहां प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अपने को। और क्या बोलता है वो? ये 28 डिग्री अगर है तो बच्चों यहां का एंगल ये भी कितना होगा रे? ये 28 होगा और ये कितना होगा? 22 होगा। यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर कितने होने चाहिए? 180। यानी यहां पर तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको एंगल पूछा ही नहीं है, आपको एंगल पूछा ही नहीं है। तो आगे पूछा आपको क्या है? किसका पूछा आपको? AC का पूछा है। तो बच्चों अगर AC का लेंथ पूछा है, ये वाला साइड AC है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि AC/LN, AC ये वाला ले लो, व्हाट इज इट? AB/LM, राइट। ये मत लो क्योंकि यहां पर आपके पास साइड नहीं है, फिर पूछा भी नहीं आपको, अननेसेसरी क्यों लोगे आप? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में होंगे। ये वाला इसके प्रोपोर्शन में होगा, ये वाला इसके प्रोपोर्शन में होगा। अब AC कितना दिया आपको? AC कितना दिया है? X मान के चलेंगे। LN कितना दिया है आपको? 72। AB कितना दिया आपको? 45 दिया है। ओके फाइन। तो 5 1 जार 5 9 जार 9 1 जार 9 8 जार, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? क्या करेक्ट आंसर है? यानी 11C इज द करेक्ट आंसर। यानी इनडायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट कौन सा पूछा है कि एंगल्स आर, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर का प्रॉब्लम है। तो देखिए आप, सिमिलर ट्रायंगल के पिछला प्रॉब्लम भी सिमिलर ट्रायंगल पे था, ये प्रॉब्लम भी सिमिलर ट्रायंगल पे है। Am I clear? Fine. This is interesting. This is interesting. Volumes of two cubes are in the ratio of 8:125. Then ratio of their surface areas are.
रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज आर, दो क्यूब्स है, वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए पहला क्यूब है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम है एक्स क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आप जानते हो साइड क्यूब होता है। दूसरा क्यूब है उसका साइड वाई है, तो हम उसका वॉल्यूम कहेंगे कितना, वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब कितना दिया आपको बच्चों, 8:125 दिया है, 8:125 दिया है। तो अगर आपको x बाय वाई चाहिए तो आपको इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लोगे तो कितना होगा ये 2/5, यानी साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। इफ द वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:125 देन साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। और मगर आपको ये पूछा ही नहीं उन्होंने, आपको क्या पूछा है, क्या पूछा आपको, सरफेस एरिया का रेशियो। अब सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। पहला का हमने x लिया था इसलिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरे का हमने साइड कितना लिया था, y लिया था, तो वो क्या होगा 6 इंटू वाई स्क्वायर होगा। तो ये 6 कैंसल्स विद 6, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर यानी क्या होगा बच्चों 2 स्क्वायर बाय, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये क्वेश्चन मैं 10 सेकंड के अंदर ओरली कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं कोई बताएगा, वॉल्यूम्स के क्यूब रूट निकाल लीजिए तो आपको साइड मिल जाएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, उसके साइड्स को स्क्वायर कर दो, तुमको सरफेस एरिया का रेशियो मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जिसके दिमाग में बात आ गई उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको वॉल्यूम दिया है जिससे आपको साइड का रेशियो निकालना है, और साइड का रेशियो को स्क्वायर करोगे तो सरफेस एरिया का रेशियो मिलेगा। ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ रेडियस कितना है 36, सेक्टर का रेडियस कितना दिया है 36, यानी r इज इक्वल टू 36। एरिया कितना दिया है 54 पाई, देन लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर थीटा बाय 360। हमारे पास बच्चों रेडियस तो हमारे पास है, कितना है रेडियस हमारे पास 36, ठीक है। पाई को तो क्योंकि आंसर यहां पर सारे पाई में दिए इसलिए मैं पाई की वैल्यू नहीं डालूंगा। मगर दिक्कत कहां पर आ रही है हमें, क्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास थीटा अवेलेबल नहीं है। तो थीटा अवेलेबल नहीं तो थीटा क्या करोगे आप, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय, तो एरिया कितना दिया आपके पास 54 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 36 इंटू 36। थीटा आपको ढूंढना है डिवाइडेड बाय हाउ मच 360। सिंपल सी बात है बच्चों, पाई कैंसल्स विद पाई, पाई कैंसल्स विद पाई, 36 1 जार 36, 36 10 जार 360, ओके। उसके बाद 9 4 जार 36, 9 6 जार 54, फिर उसके बाद 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो आप। फिर आप कर सकते हो 2 1 जार 2, 2 5 जार हाउ मच 10, यानी आपको यहां पर क्या मिल रहा है 3 इज इक्वल टू थीटा बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो आप ये वैल्यू यहां पर डाल दो, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहां पर कितना डालोगे आप 15 बाय 360। आप करो 36 1 जार 36, 36 10 जार 36 10 जार, फिर 5 3 जार 5 2 जार, फिर 2 कैंसल्स विद 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 3 पाई। तो 3 पाई है आंसर यहां पर, तो आंसर क्या होगा 3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज व्हाट 13D। तो देखिए कभी कभी क्या हो जाता है
थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। और यहां पर आप कैलकुलेशंस इस तरह से आपको क्रॉस कैंसिलेशन भी आना चाहिए और वन साइडेड कैलकुलेशन भी आपके दिमाग में होना चाहिए। डाई इज थ्रोन वंस the probability of getting a number which is not a factor of 36। देखो हर बार नॉट को बोल्ड कर रहा है और हम लोग हर बार नॉट को इग्नोर करते हैं। जो 36 से डिवाइड नहीं करेगा ऐसे कितने संख्या है? देखिए डाई के अंदर 1 होता है, 1 36 को डिवाइड करेगा क्या? 2 36 को डिवाइड करता है, फैक्टर है ना। 3 36 का फैक्टर है, 3 12 36। 4 36 का फैक्टर है, 4 9 36। 5 36 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है। 6 करता है क्या? यानी एक ही संख्या है जो 36 को डिवाइड नहीं करता है, वो कौन सा है? 5 है। तो यानी आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? 14 का आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। बिकॉज 5 इज द ओनली नंबर दैट डजंट डिवाइड्स, दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। ओके, ओरली आ सकता है। देखिए यहां टाइम बच गया, यहां टाइम बच गया। पर यहां गलती बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? नॉट नहीं देखते हैं, और नॉट नहीं देखने की वजह से क्या करते हैं? आंसर 5/6 लिख के आ जाते हैं। बोल्ड किया है, क्यों किया है बोल्ड? आप गलती करते हो जानता है, इसलिए ध्यान दो। ओके, मीन ऑफ, द मीन ऑफ क्या दिया आपको? 2 9x 2x plus 3 5 15 plus 7 is 7, then what is the value of x? मीन आपको दिया। मीन का मतलब क्या होता है? टोटल स्कोर बाय नंबर ऑफ स्कोर। यहां पर नंबर ऑफ स्कोर कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 और 7 स्कोर्स हैं। टोटल कितने स्कोर्स हैं? 7 है। मीन आपको चाहिए तो आप यहां पर क्या करो? टोटल स्कोर करो। टोटल स्कोर कैसे करोगे आप? टोटल स्कोर कैसे करोगे? 2 + 9 2 + 9 11 + 6 17 + 3 20 + 5 25 + 10 35 + 5 40 x + 2x, राइट। x + 2x कितना होगा? 3x होगा। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर कितना है यहां पर? अभी गिना था मैंने आपका 7, और मीन आपको कितना दिया है? यानी मीन इज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर। तो टोटल स्कोर इज 40 + 3x, नंबर ऑफ स्कोर इज 7, मीन 7 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। दिस इज 40 + 3x इज इक्वल टू 49। तो 3x इज इक्वल टू हाउ मच? 49 - 40। तो 3x इज इक्वल टू हाउ मच? तो x इज इक्वल टू 9/3 कितना आता है? 3 इज द आंसर, राइट। तो टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर आपको करना है। AOBC इज अ रेक्टेंगल whose three vertices are 0 2 0 0 B 4 0, the square of the length of the diagonal equal to। देखिए रेक्टेंगल का नाम आपको क्या दिया है? रेक्टेंगल का नाम क्या दिया आपको? AO। ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है? 0 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? इसका कितना दिया है? अब इसका डिस्टेंस ढूंढना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो करो आप x2 - x1 यानी 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ये 16 + 4 और √20। हाँ एक मिनट, √20 आता है। द स्क्वायर ऑफ आपको कहा है, नॉट लेंथ ऑफ। जो डायगोनल आएगा उसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? डायगोनल की वैल्यू अगर √20 है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? और √20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 होता है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 16B। सर अगर बनाना है क्या? बिल्कुल मत बनाओ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ए पहला पॉइंट है, बी कौन सा होगा? तीसरा पॉइंट होगा ना।
और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी ये √20 आ रहा है। फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसका जीरोस देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, गुणाकार करने पर कितना आना चाहिए 4, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 3√2। तो देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं क्या हो सकता है, यहां पर देखो आप, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2√2x माइनस 1√2x प्लस 4। देखिए 2√2 को अगर मैं √2 से इंटू करूं तो कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 आता है क्या, और इसको जोड़ दूं तो कितना होगा 3√2 आ रहा है क्या। तो इसको अगर मैं कॉमन फैक्टर ले लूं तो x इंटू ब्रैकेट x माइनस 2√2, इसकी तरफ मैं ज्यादा चिंता नहीं करता, ये प्रॉब्लम को पूरा भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों, देखिए आपको 2√2 वाला आंसर कितना है, इसके अंदर 2√2 वाला आंसर कितना है, यहां पर एक ही है, तो ये आंसर होगा। बाकी सब मैंने सॉल्व नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है मेरे को। मुझे पूछा नहीं कि वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी, नहीं पूछा है तो छोड़ दो। इन द फिगर AD is perpendicular to BC and BAC is 90। BAC कितना है 90 है, BC 16 दिया है, BC 4 दिया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। और यहां पर ये भी आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर बताया है। सिंपल सी बात है बच्चों, ये 90 है ओए, तो ये भी 90 है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एक एंगल C, बड़ा वाला ट्रायंगल का एक एंगल C छोटा वाला ट्रायंगल का एक एंगल C के बराबर है, यानी ट्रायंगल्स तो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस, यानी कौन सा, बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस बाय छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज इक्वल टू एक्स। एक्स यानी कौन सा है, एक्स यानी बड़ा ट्रायंगल के बी एंगल है, इसके सामने वाला साइड यानी कौन सा AC। अब छोटे ट्रायंगल में तीसरा एंगल कौन सा बचा, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है DC है। तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, BC कितना है 16, AC कितना है, फिर से AC कितना है, DC कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 64। तो x इज इक्वल टू प्लस और -8 जरूर आएगा, मगर क्या -8 ले सकते हैं आप। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन अगर नहीं भी है, ऑप्शन यहां दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए क्या 8। अगर प्लस और -8 भी है तो उसको मत लेना, -8 है तो मत लेना, प्लस और -8 है तो मत लेना, +8 ही होगा। x इज द लेंथ एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव।